क्लियर होंगी, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी हम अध्याय 8 श्लोक 19 को आज समझेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये संसार बार-बार बनता और मिटता क्यों है? क्या हम सिर्फ एक ही जीवन जी रहे हैं या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? आज हम समझेंगे इस चीज को, ठीक है? जहाँ भगवान कृष्ण एक बहुत गहरा सच बताते हैं, सृष्टि का बार-बार बनना और खत्म होना, ये क्या है? ठीक है? यह सिर्फ ब्रह्मांड की बात नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। जो आज के श्लोक का अर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सारे प्राणी बार बार जन्म लेते हैं और फिर बार बार नष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात आती है तो सब समाप्त हो जाता है और दिन आते हैं, फिर से सब शुरू हो जाता है। मतलब यह संसार एक साइकिल है, बनना और मिटना। देखिए, हमने अभी पहले बात किया था कि जो ब्रह्मा की और जो सृष्टि की जो बात करते हैं, उसमें करोड़ों साल, जो करोड़ों साल होते हैं वो सिर्फ एक दिन और रात के बराबर होते हैं। ऐसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि ये कैसे होता है। इस चीज को हम समझेंगे कि जो करोड़ों साल होते हैं, जैसे हमारे एक दिन और एक रात होते हैं। मतलब जैसे दिन होता है, सवेरा होता है तो हम अपने काम में लग जाते हैं, और रात होते होते हम सो जाते हैं और हमारे लिए सारा संसार खत्म हो जाता है। सोते वक्त किसी को कुछ पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, कैसी कैसा कुछ भी जो भी होता है। आप नींद में होते हो, आपके लिए कोई संसार नहीं होता है। तो ये आपका जो एक दिन और एक रात होता है ना, इसी तरह से जो ये हमारा 100 साल है, ये उनके लिए एक दिन और एक रात के बराबर है। जो ये मतलब जो ये प्रकृति है, जो ये नेचर है ना, जो ब्रह्मांड है, वहां पे जो हमारे ये 100 साल है, तो जिस तरह से हमारे दिन और रात होते 24 घंटे के, वैसे ये 100 साल उनके लिए एक दिन और एक रात के बराबर होते हैं। मतलब वो सवेरे उठते हैं तो संसार होता है, जो ये 100 साल हमारा चलता है, और जैसे ही रात आती है वैसे ये सब खत्म हो जाता है। मतलब हमारी मृत्यु होती है और सब हमारे लिए खत्म हो जाता है। इस चीज को समझिएगा, ठीक है? तो यह संसार एक साइकिल है। जिस तरह से हमारे दिन रात होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में ये हमारे 100 साल भी होते हैं, दिन रात के बराबर, और ऐसे ही मिटते हैं और ऐसे ही बनते हैं। मतलब मृत्यु हमारी रात हो जाती है और जन्म हमारा सवेरा होता है। बस यही चक्र है, ठीक है? तो अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। आपने देखा होगा, सुबह होती है, दिन शुरू होता है, काम, रिश्ते, भाग दौड़, फिर रात आती है, सब खत्म, सो जाते हैं। फिर अगला दिन, फिर वही कहानी। यही जीवन है, यही सृष्टि है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है और आखिरी बार भी नहीं होगा, ठीक है? एक रिश्ता बनता है, फिर टूट जाता है, पैसा आता है, फिर चला जाता है, शरीर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। हर चीज आती है और जाती है, ये चक्र है और ये लगातार चल रहा है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है समझने की, कि अब सवाल ये है, अगर सब कुछ बार बार खत्म हो रहा है तो हम इतना अटैच क्यों हैं? हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों पकड़ बना लेते हैं? कृष्ण का संकेत साफ है, जो बदलने वाला है उसे पकड़ना दुख का कारण है। मतलब जो भी चीज बदल रही है, अगर आप उसे पकड़ रहे हो कि ये ना बदले, ये ऐसी ही रहे, ये ऐसे ही हो जाए, तो यही आपके दुख का कारण है। दुख का कारण कुछ और नहीं है, क्योंकि आप बदलने वाली चीजों को, अस्थाई चीजों को स्थायी मानने के लिए तैयार हो। इसीलिए आप जब वो बदलती है तो आप दुखी हो जाते हो। तो असली शांति तब आएगी जब आप समझेंगे ये सब अस्थाई है। मतलब इसको समझना है, जानना है। जानने से शांति आती है, ना कि पकड़ने से, ना कि उसके पीछे भागने से। ये जान लेने से कि सब अस्थाई है, रोज बदल रहा है, रोज मिट रहा है, रोज बन रहा है। कोई चीज पकड़ी नहीं जा सकती, कोई चीज रोकी नहीं जा सकती, और ना कुछ बचाया जा सकता। अगर ये चीज समझ में आ गई, मतलब इसे जानना है, समझना है, ना कि इसमें कुछ करना है, ठीक है? तब जाके शांति आती है। इसे जीवन में कैसे लागू करें? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि ये बातें तो हो गई कि ब्रह्मांड की हो गई, सबकी हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें कैसे चले? ठीक है? तो अगर रिश्ते में है तो क्या करना है? रिश्तों को पकड़ो मत, समझो। रिश्ते को पकड़ना नहीं है कि पत्नी आ गई तो अब उसे पकड़ लिया कि अब जीवन भर मेरे साथ रहेगी। नहीं, समझो कि इसका नेचर कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। अगर वो आपके साथ खुश है तो अच्छा है, नहीं है तो जाने दो। मतलब पकड़ो मत, तब आप खुश रहोगे। अगर पकड़ोगे
और आप सोचोगे मैं पकड़ रहा हूं, वो तो जा रही है, क्योंकि मन से आदमी जा रहा है, उसे तो आप पकड़ नहीं सकते हो। शरीर से पकड़ लोगे तो क्या होगा, मन से तो आपसे दूर हो ही जाएगा, तो आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर समझोगे कि इंसान को पकड़ा नहीं जा सकता है, तो आप सुखी रहोगे। ठीक है। और पैसे को साधन मानो, जीवन नहीं। पैसा है तो साधन है, मतलब आपकी कोई जरूरत है उसमें काम में लगाओ। ठीक है। पैसा उसके लिए है कि आपकी कोई आवश्यकता, कोई जरूरत है उसके लिए, ना कि पैसा ही जीवन है ना। जीवन में जो जरूरत है उसके लिए पैसा है, पैसा जीवन नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक साधन मात्र है। हर चीज बदलने वाली है, इसे स्वीकार करो। यहाँ हर चीज बदलेगी, यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ये आपको स्वीकार करना होगा, एक्सेप्ट करना। तो जब आप ये समझ जाते हो तो डर खत्म हो जाता है। अब डर किस चीज से, जब सब कुछ खत्म होने वाला ही है तो डरना किस चीज से, है ना। हम भी खत्म होने वाले हैं, हम भी तो रहने वाले हैं नहीं। ना हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें रहेंगी, ना व्यक्ति रहेगा, ना वस्तु रहेगा, कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। हर चीज बदलने वाला है, तो फिर डरना किस चीज से, है ना। डर तो तब होता है कि कुछ रुक जाए, यहाँ तो कुछ भी नहीं रुकने वाला, सब निकलने वाला है, सब बहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं ये संसार एक खेल है, तो यहाँ पे आपको खिलाड़ी नहीं साक्षी बनना है। मतलब ये संसार जो चल रहा है ये खेल है, तो इसको आपको खेलने वाला नहीं बनना है, इसको देखने वाला बनना है, साक्षी बनना है। ठीक है। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन जीवन बदल जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आएगा जब आप यहाँ खिलाड़ी नहीं साक्षी बनोगे। हमको लगता है कि इस खेल में हम खिलाड़ी हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये खेल आपका नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का, ये नेचर का खेल है, ये प्रकृति का खेल है। और हमारे भीतर भी जो है वो भी प्रकृति है, वो भी खेल है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग हैं, हम भी खेल का हिस्सा हैं, लेकिन हम खिलाड़ी नहीं हैं, हम सिर्फ साक्षी हैं, हम इसको देख सकते हैं। जिस तरह से मूवी में एक्टर होते हैं, एक्टिंग करते हैं, पूरी पिक्चर बनती है, तो हम मूवी को देख सकते हैं, लेकिन हम एक्टिंग नहीं कर सकते मूवी में, हम एक्टर नहीं रहते हैं। वैसे ही यहाँ हम खिलाड़ी नहीं है, हम सिर्फ इसे देख सकते हैं, इसके हम साक्षी तो हो सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे बदल रहा है, जीवन कैसे कैसे चल रहा है। तो मतलब बाहर ही बस नहीं देखना है, अपने जीवन को भी देखो, आपका जीवन भी बदल रहा है, आपका जीवन एक खेल है और ये भी उसी खेल का हिस्सा है, लेकिन आप इसके साक्षी हो, आप इस खेल का हिस्सा नहीं हो। हम अपने आप को इस खेल का हिस्सा मान लेते हैं, फिर हम फंस जाते हैं। हमें लगता है हम इसे बदल सकते हैं, हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही होगा, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलेगा, और ये संभव नहीं होता है। इसीलिए हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, पूरी जिंदगी संभालने में लगे रहते हैं। बच्चों को बड़ा करेंगे, बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये कराएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, जबकि हमें पता ही नहीं कि एक पल के बाद क्या होने वाला है। लेकिन हम कल्पनाएं इतना करते, भविष्य में फंसे रहते, और इसी वजह से हम जो हम आज कर सकते वो भी नहीं करते। जिंदगी जीना है तो उसे हम जी भी नहीं पाते, हम बस फंसे ही रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं, बस यही हमारा जीवन है। ठीक है। तो अगर इस चक्र से बाहर निकलना है तो आपको इस नेचर से बाहर होना पड़ेगा। प्रकृति तो बदलना ही है, आप अगर साक्षी बन जाते हो, देखने वाला, तो फिर आप इसका हिस्सा नहीं रह जाते हो, है ना। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि नदी बह रही है तो आप नदी में शामिल नहीं हो, नदी को देखने वाले हो, आप दूर किनारे बैठ के नदी को बहते हुए देखो। वैसे ही जीवन भी हमारा नदी की तरह बहता है। ठीक है। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसे पता है कैसे चलना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस उसको देखो कि ये चल कैसे रहा है, ये बह कैसे रहा है, बस आपका यही काम है। चलिए, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हम्म। ये तो समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको ना किस प्रकार से खेल को समझें, हम्म। थोड़ा सा विस्तृत बता दीजिएगा। और आज ना मैं लाइफ में परिवर्तन हो रही, तो आज मैं ना हम्म। सब चिंता छोड़ के 10 किलोमीटर ड्राइविंग में गया था कुछ काम से तहसील ऑफिस। बच्चे का एडमिशन तो तहसीलदार का साइन लगता है ना, हम्म। मन था तो 10 किलोमीटर और सफर किया। मैं सारी चिंता छोड़ के साउंड में कार में दौड़ाया, मैं घूम फिर के आया, हम्म। अच्छा लगा। हम्म। हर चीज की भूल के गया, बच्चे बीबी कुछ नहीं है समझ के, हम्म। सॉन्ग सुनाते हुए मैं सफर करके आया आज। अच्छा लगा। अच्छा लगा, मैं चिंता ही नहीं किया कुछ बात का।
नहीं, घंटा के लिए फिर अब चिंता नहीं किए तो क्या कुछ बिगड़ गया? वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही चलेगा, हाँ वो तो है ना? वैसे है हाँ लेकिन हम सोचते हैं हमारे चिंता करने से कुछ बदल जाएगा। बदल सिर्फ इतना जाता है कि जो आप करके आए वो नहीं कर पाते, है ना? टेंशन में रहते तो इसको अगर और अच्छे से समझे तो जैसे हर दिन सुबह होती है और रात आती है, सुबह सब कुछ शुरू होता है और रात को सब खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही ये पूरी दुनिया भी है, बार-बार बनती है और खत्म होती रहती है ना? जो ये आपका जीवन और मृत्यु है ना, ये 80-100 साल का, ये 1 दिन और 1 रात के जैसा ही चलता है। आपके लिए लगता है कि बहुत दिन है, लेकिन ये ब्रह्मांड के लिए सिर्फ 1 दिन और 1 रात के बराबर है। जैसे आपका सवेरा होता है और रात हो जाती है, वैसे ही आपका जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ रोज यही होता है, रोज कोई जवान होता है, कोई बूढ़ा होता है। ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये जीवन का चक्र है, ये कभी नहीं खत्म होता। और हम सोचते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, हम तो बढ़िया ऐश से जिएंगे, 100 साल तक कुछ भी नहीं होगा। पर कहाँ ऐसा होता है ना? यहाँ तो रोज मृत्यु हो रही, रोज जन्म हो रहा है। कभी हम भी उसमें फंस जाते हैं। कितने लोग कोरोना के टाइम पे चले गए, कितने लोग अभी कुछ भी आता है, इतना सारा वो हो रहा है, मतलब झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही बाहर, उसमें देखो कितने लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ये क्या है? खेल ही तो है। इसको सीरियसली लिया जा सकता है क्या? ये बताओ। अब नहीं लेंगे, हुँ? पहले ले रहे थे अब नहीं लेंगे। है ना? जो है तो है। अभी जैसे आपका जब सुबह होती है, यही मैं बोलती हूँ, जब सुबह होती है और शाम तक का, बस इतना ही देखो आप कि सुबह से शाम तक आपको क्या करना है। सोचना ही नहीं कि कल क्या होगा, कल फिर सुबह होगी फिर सोचेंगे। रात को तो कम से कम चैन से सोएंगे। हम्म। सुबह से उठे और रात तक अपना जो भी काम है जैसा भी है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, जो नहीं हुआ उसको चिंता ही नहीं करना, जो हो गया हो गया। रात को निश्चिंत सो कि आज 24 घंटे मैंने अच्छे से जी, अपने 12 घंटे 24 घंटे जो भी है ना? फिर कल होगा, कल फिर देखेंगे। वैसे ही ये जीवन होना चाहिए कि ये जो जन्म मिला है और मृत्यु तक का जीवन अच्छे से जिया। अब मौत हो गई, ठीक है, अब अगला क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम जो जीवन मिला उसे तो जिया। जैसे आप पूरे दिन को जीते हो, सुबह से शाम तक जी रहे हो, वैसे ही आप अपने जन्म से मृत्यु तक जियो। आपको जो जीवन मिला है उसे ऐसे जियो कि जैसे सुबह से शाम तक जीते हो, वैसे ही पूरा जीवन जी डालो। अफसोस होगा ही नहीं, रात आएगी चैन से सो, मौत आएगी आराम से मरोगे, कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि जिया ना आपने अच्छे से, अपनी तरफ से तो पूरा जिया। अफसोस किसे होता है? जो नहीं जी पाते, जो अपने मन का नहीं कर पाते, जो दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं, जो दूसरों की परवाह करते हैं, तो उनको अफसोस होता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, क्योंकि मैंने जिनकी परवाह की वो तो खुद ही चले गए, वो तो है ही नहीं। मैं भी जा रहा हूं, मैंने इतने दिनों किसकी परवाह की? ठीक है ना? बदनामी, बेइज्जती, इज्जत, क्या है इन सब से? क्या होता है? क्या नुकसान हो रहा है आपका? पहले के समय में थोड़ा नुकसान भी होता था, सरपंच और पंच होते थे गांव में, अगर कुछ हो गया तो गांव से बाहर निकाल देते थे। आजकल तो कानून व्यवस्था है पूरे भारत में, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। क्या डरना बदनामी से, इज्जत से? क्या है, क्या हो रहा है? हैं? ये बताओ, कुछ हो रहा है क्या? है ना? हम पकड़ के रखे रहते हैं, बाहर निकलेंगे तो कोई क्या बोलेगा, हमसे गलती हो गई। क्या पता कि आपसे गलती हुई है, आप मान रहे हो गलती हुई है, उसे गलती नहीं कहते हैं। वो तो जीवन है, अपने आप चल रहा है ना? जिस चीज को आप गलती कह रहे हो, क्या पता क्यों गलत है, लोगों ने बताया ना कि ये गलत है। कैसे पता कि ये गलत है? ब्रह्मांड में, नेचर में तो कुछ भी गलत नहीं है, गलत सही जैसा तो कुछ है ही नहीं। पर आपको इस बात में पहले है मैडम, है? इस बात में पॉइंट है। हाँ, आप ही बताओ कि आप जिसे गलत मान रहे हो वो आपको समाज ने बताया ना कि गलत है। नेचर में तो कोई भी इसे गलत नहीं कहता। हम्म। मतलब जिसको हम गलत समझ रहे हो प्रकृति के नियम है हम्म। यही ना। हाँ, वो प्रकृति का नियम है, लेकिन हम अपने आप में समझते हैं कि गलत कर दिया, अब लोग क्या कहेंगे, हम नजरें कैसे मिलाएंगे लोगों के सामने, लोग हमें ताने मारेंगे, जीने नहीं देंगे, तो हम अपने आप में ही गिल्ट में जा रहे हैं ना, लोगों की वजह से। अगर ये समझना ही बंद कर दो कि मेरे से कोई गलती हुई है, तो काहे का गिल्ट होगा? ये बताओ। हम्म। भाई मेरे शरीर ने, मेरे मन ने जो उसको लगा उसने किया, इसमें मेरी क्या गलती है?
ठीक है, अब जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा एक बार जो हुआ, अब वो नहीं करने का मन है, सही तरीके से रहने का मन है, तो वो भी मेरा ही मन है, उसमें क्या करना किसी का, ठीक है। जब जैसा मन आए वैसा जियो, है ना। तो इसे ऐसे समझना है कि जैसे सोते समय सब खत्म जैसा लगता है, सुबह फिर से नई शुरुआत होती है। बस यही गीता कह रही है कि जीवन भी एक साइकिल है, बनना और खत्म होना, ठीक है, और फिर बनना। यहाँ ऐसे ही होता रहता है, जैसे दिन रात होते हैं वैसे ही ये हमारा जन्म मृत्यु भी होता रहता है। जन्म होना मतलब सवेरा हुआ और मृत्यु मतलब रात हो गई, ठीक है। बस इसका और कोई मतलब नहीं है। एक लाइन में अगर समझो कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब बार बार बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहेगा, कुछ भी परमानेंटली नहीं है। तो सबसे जरूरी जो बात है समझना है कि जब सब बदलने वाला है तो किसी चीज को पकड़ कर मत बैठो, ठीक है। ज्यादा अटैचमेंट ही दुख देता है, किसी चीज से ज्यादा लगाव ही मत रखो ना, जब सब बदलने ही वाला है तो। आ रही बात समझ में। तुम जिस चीज को पकड़ कर बैठे हो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए समझदारी ये है कि उसे समझो, एंजॉय करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ, ठीक है। उसे समझो, एंजॉय करो, लेकिन उसको खो मत जाओ कि बस यही सब कुछ है। कल फिर नया सवेरा होगा, क्या दिक्कत है। देखो आपका एक दिन कितने टेंशन में, चिंता में, डर में जाता है, फिर जब आप रात को सोते हो, फिर जब सवेरा होता है तो माइंडसेट कुछ और होता है। जरूरी नहीं कि कल जैसा था वैसा ही रहेगा, होता है कि नहीं होता है। सही बात है ना। तो अब हम कल वाले माइंडसेट को पकड़ के बैठ जाएं तो जो आज हमें नया सवेरा मिला है उसका भी आनंद ना ले पाए, है ना। तो एक दिन और एक रात वाली बात समझ में आ गई, उस दिन आपको नहीं समझ में आ रही थी कि जिस तरह हमारे लिए 24 घंटे दिन रात के बराबर होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड में हमारे 100 साल भी एक दिन और एक रात के बराबर ही होते हैं उनके लिए, ठीक है। ब्रह्मांड में कोई 100 साल जैसी चीज नहीं होती, ये हमारे लिए लगता है कि 100 साल हो रहे हैं। ये एक दिन और एक रात के बराबर ही है। जैसे आपका एक दिन गुजरा ना, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, वैसे ही आपका पूरा जीवन होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है ना। और मौत आपके लिए रात का काम करती है, मौत मतलब रात हो गई। मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं, फिर बदल गया वो कुछ और बन जाता है, मौत कहाँ होती है। ये तो बदलाव हो रहा है ना नेचर में। देखो ये बातें पहले ये सब आपको नहीं समझ में आती, लेकिन अब समझ में आने लगी होंगी। जब हम दिन भर वही चीजें समझते हैं, सुनते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारी जो चेतना होती है वो उसमें अपने आप को फिट कर ही लेती है, वो समझने लगती है। आपको समझ में आए ना आए, ये जो आपका अहंकार है, मन है, बुद्धि, ये नहीं समझेंगे। लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है, जो चेतना है, जो शाश्वत है, जो साक्षी है, वो इन बातों को बखूबी समझती है। इसीलिए आपको इनसे शांति मिलती है ना। इन बातों को सुन के आपको राहत इसीलिए मिलती है क्योंकि उसे ये चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। आत्मा की बात आत्मा ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। और कुछ। वो तो आप परवाह करना छोड़ दिए। हम्म। और अब उस प्रकार के चीटिंग का दर्द कम हो गया है, चलिए बस, पहले जैसे दर्द नहीं है। अच्छा है, कम से कम आप एक दर्द से तो बाहर निकल पाए यहाँ आने की वजह से, है ना। और जैसे आप पूजा पाठ के बारे में कुछ बताया, आज एक वीडियो में देख रहा था, हम्म। पूजा पाठ करने से केवल मन की शांति मिलती है, और पूजा पाठ करने से कुछ मिलता नहीं। जैसे मुझे 10 लाख चाहिए तो उसे मुझे कमाना पड़ेगा तब आएगा, हम्म। दिन रात पूजा पाठ करने से थोड़ी आएगा, प्रार्थना मंदिर जाने से। हम्म। तो उसको भी आपके माध्यम से सीखे हैं कि जो धर्म क्या है, धार्मिक बात क्या है, वस्त्र क्या क्या बताए थे आप उस समय। हम्म। थोड़ा सा एक बार वीडियो को देखना पड़ेगा, 2 बार देखा मैं। हम्म। तो ये कुल मिला के जो मान्यता, धारणा, इससे भी दिमाग अब मुक्त हो गया है। अब आनंद पूर्ण जिंदगी जीना है, जितने दिन बचा है लाइफ में। 40-42 साल तो जी लिए, 42 साल।
तो अब यही माइंड में आता है, दिमाग में बात बस। बचा भी मत सोचो, बस सुबह उठो और शाम तक जियो, रात सो फिर सुबह हाँ। होगी फिर जियो, और क्या है ना। एक एक दिन को अपना जीते जाओ, खुद ही एक दिन आ जाएगा ऐसा कि अंत हो जाता है इसका, इस खेल का अंत हो जाएगा, है ना। इस खेल का मजा लो, इसको देखो। जीने का मतलब यही है कि अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी को, कि आप कैसे जी रहे हो। ठीक है, आपको उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही चल रहा है, जीवन तो चल रहा है ना। जीवन को क्या हुआ, जैसे आप बचपन में थे, फिर आप बड़े हुए, फिर आपने पढ़ाई लिखाई की, फिर जॉब की, अपने आप सब हो रहा ना। ऐसे ही आपका जीवन चलता रहेगा, उसे देखो बस। और देखने से जो हमारे अंदर डर होता है, लालच होता है, स्वार्थ होता है, ये उससे निकल जाता है बाहर, सिर्फ जीवन रह जाता है। फिर ये चीजें नहीं रह जाती, क्योंकि दुख देने वाली चीजें यही है। अगर ये हमारे जीवन में ना हो तो दुख भी नहीं होता है। ठीक है, जीवन तो वैसा ही चलेगा, लेकिन दुख नहीं होगा फिर, है ना। शरीर को तकलीफ होगी, दर्द होगा, जैसे कि आप बीमार भी पड़ोगे, चोट भी लगेगी, लेकिन जो दिल में दर्द होता है, जो मन में दर्द होता है, वो नहीं होगा फिर, है ना। शरीर को तो सब कुछ होगा, भूख भी लगेगी, सब कुछ आएगा उसमें, उसके लिए कमाना भी पड़ेगा, उसके लिए पार्टनर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन फिर जो भीतर दर्द होता है ना चीजों को लेके, वो नहीं होगा। वो नहीं है, सही हाँ, बात। मतलब जीवन सब कुछ चलेगा, लेकिन अब दर्द नहीं होगा। अब समझ होगी कि जीवन ऐसे ही है, इसको क्या सीरियसली लेना, किस चीज के लिए बैठ के रोना, है ना। क्या था जो रोने से मिल जाएगा, जो गया तो वो गया। इसलिए अब स्वीकार करना है कि जीवन ऐसा ही है, इसे कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, और और मात्र स्वीकार कर लेने से जीवन बदल जाता है। हम स्वीकार नहीं करते, हमको लगता है हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, हो कैसे गया। पर जब समझ आता है कि जीवन ऐसे ही होता है, तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि कैसे हो गया। भाई हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ कोई गारंटी थोड़ी है कि ये होगा ये नहीं होगा। हम गारंटी मांगते हैं, हम वादा मांगते हैं, हम ये सब कहते हैं कि तुम ऐसे वादे करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। अरे हमें खुद अपना ठिकाना नहीं, हम दूसरों के वादे ले रहे हैं। इस चीज को जब समझ जाते हैं ना, तो फिर ये सब खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, है ना। ये सब वादे हैं, ये टूटने के लिए ही होते हैं। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए शांति देते हैं कि सामने वाले ने मेरे से वादा किया, अब तो बस भरोसा हो गया, अब तो गलत नहीं करेगा। पता चले 4 महीने बाद वो गलत कर रहा है, अरे वादा तो टूट गया, है ना। तो वादे वादे सिर्फ 5 मिनट का सुख देते हैं, सुकून देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वादा करने वाले को ही नहीं पता कि वो क्या करेगा, तो आपको कैसे विश्वास दिलाएगा। बात सही है, सही बात। है ना। तो बस ये सही बात ही तो समझना है, ये नहीं समझ में आती, इसीलिए तो तकलीफ होती है ना। तकलीफ का कारण ही यही है। अब देखो, अब यहाँ पे लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, पैसे जमा करते हैं, पूरा 90 डेज का लेते हैं और भाग जाते हैं। कहीं लालच आ जाता है तो कहीं डर आता है, वो भटकते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। क्या मिलता है ये आप सोचो, है ना। लेकिन अगर उस पैसे से आपको शांति मिल रही, सुकून मिल रहा, समझ मिल रही है, तो वो पैसे आपके लिए साधन बन गए ना। वो थोड़ी जिंदगी है कि इतने पैसे में आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी। लेकिन जो जिंदगी है वो इस समझ से अगर अच्छी चल रही है, तो वो पैसे खर्च करना काम आ जाता है ना, आपका बेहतर हो गया। लेकिन लोगों को लगता है बस एक दिन में सब समझ में आ गया, अब तो हम जी लेंगे। और कितनी बार लोग यहाँ आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कॉल बुक करते हैं, है ना। बस उनको लगता है 500-500 रुपए देके कॉल बुक कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन समझना नहीं है, क्योंकि समझने में मेहनत लगती है, छोड़ना पड़ता है, टूटना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी काम हो जाता है ना। बहुत सी चीजें त्यागना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि आप वही करते रहोगे और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। एक पिक्चर आई थी रेखा की और अशोक कुमार थे, बहुत पुरानी पिक्चर थी। उसमें पहले उस घर में, मतलब अशोक कुमार का जो घर था, पति पत्नी बच्चे सब रहते थे, उसके बहुत सारे नियम थे, ये मत करो, ऐसे मत चलो, ये मतलब डर था, नियम था। लेकिन जब रेखा उस घर में आई,
तो सबको सिखा दिया, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, इंकलाब जिंदाबाद, कुछ ऐसा गाना था। तो उसके बाद उस घर में कितनी खुशियां आई। सिर्फ नियम और अंधविश्वास, धारणा, इनमें बंधने के कारण हमारे जीवन में दुख है। सब नियम तोड़ दो, कोई नियम नहीं मानना, कोई भी चीज नहीं मानना, हमें कुछ मानना ही नहीं ना, कुछ समझना ही नहीं, बस हमारा जीवन हमें जहां ले जा रहा हमें जाना है, जैसा ले जा रहा वैसा करना है ना, किसी नियम में बंधना ही नहीं। तो जिसके अंदर ये तोड़ने की हिम्मत होती है, उसी के लिए ये काम करता है। जो पकड़ के रखना चाहता है उसके लिए ज्ञान काम नहीं करता, है ना। आप देखो, अगर आप कोई भी चीज पकड़ के रखोगे कि वो भी रही आए और ये ज्ञान भी रहा है, तो नहीं होगा, है ना। जितनी चीजें हैं उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप किसी रस्सी से बंधे हो और आप बंधन महसूस कर रहे हो, और आप बोलो कि ये रस्सी बंधन भी रहा है और मैं मुक्त भी हो जाऊं, तो कैसे होगा? रस्सी को खोलना तो पड़ेगा ना, बिना खोले आप मुक्त कैसे हो जाओगे, है ना। तो वैसे ही जिन नियमों में बंधे हो, जो धारणाएं, जो मान्यताएं पकड़ कर रखी है, वही आपके जीवन का दुख है, और आप कहते हो कि उनको पकड़े पकड़े आप मुक्त हो जाओ, कैसे हो जाओगे? ये तो संभव ही नहीं है। तो जीवन तो बदलेगा, है ना। जितनी भी चीजें आज तक आप करते आए हो सब टूटेंगी, क्योंकि अगर वो सही होती तो दुख नहीं होता, है ना। दुख होना मतलब वो सही नहीं है, इसलिए आप दुखी हो, परेशान हो। लेकिन अब जब समझ से सुख मिल रहा है, तो वो तो सब छूट जाएगा ना। उनका काम ही था सुख देना, पर उन्होंने दुख दिया, तो अब क्यों पकड़ के बैठे उनको हम? ये बताओ। सही बात। हम्म। अगर नियम सुख दे रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नियम ही दुख बन जाए तो फिर उस नियम को तोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पकड़ के भी क्या फायदा, है ना। नियम तो हमारे भले के लिए होने चाहिए ना, हमारी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए। लेकिन अगर वही नियम हमारे दुख का कारण बन जाए तो फिर उस नियम का क्या करेंगे? तोड़ना ही पड़ेगा उसे। सही बात है। अक्सर में धारणा मान्यता से तो मैं उबर चुका हूँ, और अभी भी एक अपने चाची को बताया इसके बारे में ना, हम्म। अफेयर के बारे में। हम्म। तो जब उसको फोन करके पूछी तो ये बोले कि समझ नहीं आई, पता नहीं चला, ये इनका बोलना था। हम्म। 35 साल की महिला, 2 बच्चे की माँ, 13 साल की शादी। कुंवारी होती तो समझ में आता कि समझ नहीं आई, अब इतनी एक्सपीरियंस महिला को समझ नहीं आई। नहीं तो तो ठीक है ना, उनका भी कहना सही है, उन्हें नहीं समझ में आया, ये सही है कि नहीं समझ में आया। आप जो सोच रहे हो कि जो समझ होनी चाहिए वो आप सोच रहे हो ना, मतलब आप हाँ सोच रहे हो कि मेरी पत्नी है, उसे पत्नी बन के रहना था, 2 बच्चों की माँ है, माँ बन के रहना था, वो किसी की प्रेमिका कैसे बन सकती है? ये तो हाँ, आपकी समझ एग्जैक्टली। है, ये तो आपकी समझ है। लेकिन उनको जो समझ में आया उन्होंने वो किया ना, उन्हें उस वक्त जो समझ में आया वो किया, किया तो अपनी समझ से ही ना। बिना समझे कोई कुछ हाँ कर सकता है क्या, ये बताओ? बिना समझे कोई कुछ भी कर सकता है? बिना नहीं। समझे तो कुछ होता ही नहीं है ना। आप एक गिलास पानी भी पीने जाओगे तो समझ होगी कि पानी से प्यास मिटेगी, तभी ना पानी पीने जाओगे। अगर समझ ही नहीं तो पानी थोड़ी पीने जाओगे, फिर रेत पी लो जाके। पता है कि पानी से प्यास मिटेगी तभी तो पियोगे ना, हाँ हाँ। है। तो वैसे ही जो ये हुआ है, किसी से बात करना, किसी से अफेयर करना, तो उससे पता था ना कि खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, ऐसा समझ में आ रहा था, तभी तो किया ना। समझ में क्यों नहीं आया? बोलते समझ में नहीं आया। समझ में तो आया, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि वहां नहीं मिलेगा, है ना। ये तो समझा कि वहां मिल जाएगा, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि कहीं नहीं मिलेगा, वो किसी के पास नहीं हाँ मिलेगा, है ना। ये समझ नहीं आया। तो ये समझ तो आज भी नहीं आई उनको, आज भी उन्हें ये समझ नहीं है। आज भी वो कहीं ना कहीं भटकेंगी, भले वैसे ना भटके तो वस्तुओं में भटकेंगी, सामान लेने में भटकेंगी, किसी चीज में भटकेंगी, मन तो भटकेगा ना कि शांति मिले। क्योंकि असली समझ तो अभी आई ही नहीं कि शांति, असल में शांति हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं है ना। वो जब समझ में उस दिन बता रहा था, 2 दिन पहले बता रहा था हम्म। भीतर की शांति के बारे में। हम्म। और आजकल नहीं पूछता हूँ क्यों की कैसे की बोल के। हम्म। और वो मुझे पूछ रही थी कि उन बातों को पकड़ के बैठे थोड़ी हो बोल के। हम्म।
तो मैं ऐसी नहीं पकड़ा, वैसे बोला मैं उनको। फिर कहीं फिर किसी को तो नहीं बता रहे होगे मेरे बारे में, फिर तो ये सब पकड़ के नहीं बैठे हो, आपके दिमाग में वो चल तो नहीं रहा है सब कुछ, ऐसी पूछ रही थी मुझे 2 दिन पहले। उनको बोलना कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग से निकल गया मेरे दिमाग से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। तुम पकड़ के बैठी रहोगी तो मैं भी पकड़ के बैठा रहूंगा। भाई इंसानी नेचर है ना, फितरत है, वो तो होता ही है। नहीं, वो जो लड़का घर है ना जिससे अफेयर चला रही थी, उसके घर के सामने से हम लोग स्कूल जाते हैं आते हैं, वो दुकान पे बैठा रहता है, वो मार्केट जाता है, मतलब उसको दिन में 2-3 बार देखी नहीं हो जाता है उसको, उस लड़के को। वो भी देखती है, मैं भी देखता हूँ, तो वो भी फट से उसके बारे में माइंड में आता होगा। अब मैं देखता हूँ उस लड़के को तो थोड़ा सा अफेयर के बारे में चलाई है बोल के माइंड में मेरा फिर आता है, क्योंकि दिन में 2-3 बार तो उस लड़के को देख नहीं लेते हैं तो हम। फिर ऐसे में ना इंसान को अपना माहौल बदल देना चाहिए, है ना, थोड़ा सा माहौल बदलना चाहिए। हालांकि अब कोई कुछ मन मुटाव रोज दिमाग में कोई बात नहीं चलता है, लेकिन अब अगर अगर आप उसी जगह पे रहोगे तो अतीत की यादें तो रहेगी, है ना। ये मन हाँ, है वही जो, वही बोल रहा हूँ। ये जो मन है वो अतीत को पकड़ता है ना, अतीत को पकड़ता है, भविष्य में खुशियों की कल्पना करता है। ये मन को ऐसा करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर अगर अभी मन मजबूत नहीं हुआ है तो बल्कि उस जगह को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो तो थोड़ा दिमाग से निकल जाता है वो चीजें, है ना। नहीं, एक्चुअल में परेशानी नहीं, उस लड़के की सगाई फिक्स हो गई ना, इसी महीने शादी ये उनकी हो तो ये जाएगी। तो आप अपने मन को दिलासा दे रहे हो, है ना, कि नहीं ऐसा नहीं हो नहीं, गया। वो बोल रहा हूँ, वो दिन में वो उसी फोन करते करते इधर उधर जाते रहता है, और उसको देखने से अब मन माइंड में कुछ आता भी नहीं है उसके प्रति। नहीं पर आपको तो यही लग रहा ना कि मतलब उस लड़के की सगाई हो जाएगी तो अब मतलब नहीं रखेगा, ऐसा वैसा ये सब आता है। लेकिन सुनो, अगर आप मन भटक रहा है ना तो वो ना सही तो कोई और सही, वो तो भटकेगा। हाँ है, हाँ हाँ। ऐसा थोड़ी है कि एक ही में कोई चुभ जाता है। जब तक वो था तो वो था, फिर मन तलाश करेगा किसी और की, समझ गए। तो ये मन तो ढूंढता ही रहेगा जब तक इसे असली समझ नहीं आएगी। जैसे उस दिन मैं बता रही थी कि एक बच्चा है जो अपनी माँ से बिछड़ गया है, तो खिलौने एक दोगे तो उससे मन भरेगा, थोड़ी देर बाद वो खिलौना छोड़ेगा दूसरा खिलौना पकड़ेगा। ये तो सब खिलौने हैं ना, मन तो खेलता है इनसे, है ना। मन को जब तक असली समझ नहीं मिलेगी तब तक तो खेलना चाहेगा ना बाहर, उसे तो कुछ ना कुछ पकड़ना ही है, वो छोड़ता थोड़ी है। एक को छोड़ेगा तो दूसरे को पकड़ेगा। ये आप सच्चाई जान लो कि जब तक इंसान के अंदर समझ नहीं आती ना तो ये पकड़ना छूटता नहीं है। वो एक को छोड़ेगा दूसरे को जरूर पकड़ेगा, मौका बस मिले निश्चित रूप से पकड़ेगा, 100% इसकी फुल गारंटी रहती है ना। बस उसे मौका मिल जाए, वो छोड़ेगा नहीं। तो आप तो समझ में आ गया, बात तो सही है ये। हाँ, ये सोचना छोड़ दो कि हाँ, वो व्यक्ति वजह है, व्यक्ति वजह नहीं है, आपका मन वजह होता है ना। और वो जब तक मन नहीं समझेगा, मन नहीं जानेगा कि ये भरता ही नहीं है, तब तक वो बार बार भरने की कोशिश करेगा, तब तक वो बार बार किसी ना किसी पे अट्रैक्ट होगा। ये उसका काम ही है ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ कि खुश होने की जरूरत नहीं है, इस चीज को समझ जाओ कि एक व्यक्ति छूटा है तो जरूरी नहीं कि उसके जीवन में दूसरा नहीं आएगा, मौका मिलेगा तो दूसरा फिर तैयार खड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि एक छूटा दूसरा पहले से ही तैयार खड़ा रहता है, कभी नहीं खत्म होता ये सिलसिला, है ना, जब तक समझ नहीं आती। तो समझ की जरूरत है, तो उसको छोड़ो, उसको आने दो, जाने दो। आप समझो कि ये नेचर है, प्रकृति है, भाड़ में जाए। ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि अब नहीं होगा ऐसा या नहीं आएगा ऐसा समय, ठीक है। यही तो है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि अब ऐसा ही चलेगा, अब कुछ और नहीं हो सकता, और इसमें आप खुश हो रहे हो। कल को फिर आपको पता चलेगा, फिर दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो तैयार रहो अपने आप के लिए कि कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अफेयर भी चलाएगी ना तो अब चीटिंग का दर्द उतना नहीं होगा, वो हम संभाल लेंगे अब। अब देख लो वो आप। अफेयर चलाए ना, हम हम्म उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसके समझ करने तक वो करते रहे जहां जाए। हम्म हाँ, छोड़ दोगे ना तो समझ में आ जाएगा।
जब आप छोड़ दोगे और जब बार बार उसके जीवन में यही होगा, एक जाएगा एक आएगा, जिससे उम्मीद लगाएगी फिर उम्मीद टूटेगी, तो जब बार बार ऐसा ही होता जाएगा ना, तो एक दिन अपने आप में समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ भटक रही हूँ, मुझे मिल क्या रहा है। ठीक है। अब देखिए, एक बार शादी से पहले तो वो चली गई थी, अब हमारे 13 साल की शादी के बाद फिर जा रही थी, और जाएगी तो नहीं समझ आएगी। तो आप ही सोचो ना कि ये रिपीट होता है, ये बार बार होगा, है ना। हाँ, तो हम समझ में आ गए तो रिपीट होगा ही। हाँ, होगा तो संभाल लेंगे, अब समझेंगे, संभाल गया नहीं कभी। संभालना नहीं है, साथ रहना तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, दर्द किस बात का, हाँ हाँ है ना। हाँ, बात तो सही है, हम तो फुल्ली वार्निंग दे दिए हैं, इस बार होगी तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर मन रहने में खुश है तो साथ रहो, अगर उसके अफेयर करने के बाद भी दुख नहीं हो रहा है तो रहो, लेकिन अगर तकलीफ हो रही है तो उस व्यक्ति को ही छोड़ दो ना, काहे के लिए सर पे बांध के चल रहे हो, दुख को साथ लेके क्यों चल रहे हो, जब वो व्यक्ति ही दुख है तो उसको साथ लेके क्यों चल रहे हो, है ना। अगर उससे खुशी मिले, आनंद मिले, शांति मिले तब तो ठीक है, अगर वो ईर्ष्या का, जलन का और धोखे का कारण बनता है तो उसे साथ लेके चलने की जरूरत क्या है ना। अकेले रहो, मौज में रहो, उसको जहां भटकना हो भटकने दो, उसका जीवन है, अगर उसे भटकने में मजा आता है तो भटकने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। आप शरीर को रोक भी लोगे तो मन को नहीं रोक पाओगे, मन इतना चंचल है कि इसे रोक लेना इतना आसान नहीं है ना। ये बार बार भटकेगा, फिर ये तरीके ढूंढता है, आसान तरीके, जरूरी नहीं कि फिर ये फिजिकल ही रहे, मानसिक भी रहता है, फोन पे भी चल जाता है, इसको तो कहीं भी भटकना है, वो कैसे भी भटक लेगा, है ना। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा ना खुश होने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा ये उछलने की जरूरत है कि नहीं अब कभी ऐसा हो नहीं सकता, अब तो मेरे ऊपर ही फिदा हो गई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो बस समझो इस चीज को, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए संदीप जी आपको भी कुछ पूछना है। संदीप जी आप सुन पा रहे हो। मैडम ओके। ओके मैडम, करने बहुत सारे सवाल पूछ के थोड़ा सा कम्युनिकेशन करके क्लियर कर दिए चीजें, बाकी कोई सवाल नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना, आप भी बहुत ज्यादा सोचते हो कि अब तो वादा हो गया, भरोसा हो गया, अब तो ऐसा हो गया, अब ऐसा रहेगा, ये समझो कि ये इंसान का नेचर कैसा होता है ना। हाँ मैडम। आज जो व्यक्ति आपके साथ खुश है कल दुखी भी हो सकता है, आज जो आपके साथ रहने के लिए उतावला है कल छोड़ के भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बस इन चीजों को समझो, कुछ करना नहीं है, समझना है, समझोगे तो तकलीफ नहीं होगी, नहीं समझोगे तो दुख में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसा लगेगा कि नई बात है कोई, ये नई बात नहीं है, ये नेचर है, प्रकृति है, ये चक्र है, ये चलता ही रहता है ना। जिस तरह से यहाँ सब कुछ बदलता है उस तरह से रिश्ते भी बदलते हैं, प्यार भी बदलता है, जरूरतें भी बदलती है, सब बदलता है। यहाँ हर चीज जब बदल रहा है तो किसे मानना है स्थायी। ठीक है। मैडम, इससे घर का ट्रेडिशन होते, नई बहू करा के लाते, तो उसके घर के तौर तरीके सिखाते हैं, ऐसा रहना है वैसा रहना है, बाहर नहीं जाना है, मतलब बांध के रखते कि भाग ना जाए, बच्चे हो जाते हैं, सेटल हो जाती है, फिर बाद में मन फ्री हो जाता है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत सही है, ये ऐसा हो जा रहा है। हाँ होता है ना, आदमी कुछ दिन तक बंधन में रहता है, जब अति हो जाती है तो तोड़ के भाग भी जाता है ना। किसी भी चीज की अति हो जाएगी, आप शरीर को तो बांध लोगे, मन को कैसे रोकोगे। और फिर ऐसे जहाँ बहुत बंधन होते हैं ना, उनके घर में ही मन भटकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, रिश्तेदारों में ही मन भटक जाता है ना, अंदर ही अंदर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं, वो बाहर जाएंगे ही नहीं। क्या घर में पुरुष नहीं होते हैं, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई आ रहा, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा, कोई नातेदार आ रहा, फिर बंधन वाले घर में ऐसा होता है ना। अगर फ्री महिला है तो ऑफिस में होगा, अगर बंधन में महिला है तो घर में ही हो जाएगा, आप तो बाहर चले जाओगे ना, घर में थोड़ी बैठे रहोगे सारा दिन।
है ना। तो जो मन भटकने वाला है वो तो कहीं से भी भटकेगा, न इसके लिए बंधन काम करता न स्वतंत्रता काम करती, बस इसके लिए समझ ही काम करती है। न किसी को स्वतंत्रता दे के रोका जा सकता, न बंधन में रख के रोका जा सकता। रोकना है तो उसे समझ होना चाहिए बस, और उसे तो आप समझ दे नहीं सकते हो, तो कम से कम ये समझ आपकी होनी चाहिए कि किसी को बांधा नहीं जा सकता। जो भी हो उसमें आपको क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही कि दुख हो रहा है, तो आप अपने दुख का, अपने तकलीफ का निवारण करो। सामने वाले के ऊपर काम करने से कोई फायदा नहीं, है ना। जो व्यक्ति चाहेगा तभी उसका काम होगा। उस व्यक्ति को जब कोई काम करने में तकलीफ होगी या शांति होगी, उसके जीवन में कठिनाई आएंगी, तभी वो समझेगा। और जब तक उसका जीवन अच्छे से चल रहा है और भले वो कुछ भी कर रहा है, डर में है और छुपाने में है, वो है तो मैनेज तो कर रहा है ना। जब उसे मैनेज नहीं होता, जब वो फंस जाता है, तब फिर उसका दिमाग कहीं ना कहीं उसे समझाता है, फिर वो समझता है कि ये खेल बेकार है ना। जब तक उसका मन नहीं समझाएगा तब तक कोई नहीं समझा सकता उसको। खास करके बच्चे जब तक 17-18 साल के होते हैं तब तक तो उन्हें कुछ ज्ञान समझ दी भी जा सकती है माता पिता, लेकिन पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका तो एक दूसरे को कभी भी नहीं समझा सकते, ये असंभव है ना। एक बार घड़ा पक गया तो पक गया, अब उसे नहीं बनाया जा सकता। अगर ज्यादा बनाने की कोशिश की तो टूट जाता है ना। इसीलिए फिर रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे अभी हाँ ये बात है कि जैसे हम भी अपने मम्मी पापा को मानते हैं कि वो मतलब कैरेक्टरलेस नहीं रहे, एक पति रहे या पत्नी रहे, जैसे भी रहे, मतलब शराबी रहे, मारने वाला रहे, उनके साथ में रहे। अब आगे चल के ऐसे सपोज माँ भी रहेगा या बाप भी रहेगा, बाद में बच्चों को पता चल जाएगा कि ये थोड़ा कैरेक्टरलेस है या कोई आदत है जो अच्छी नहीं है, तो फिर वो कैसे देख पाएंगे अपने मम्मी पापा के पास में? कैसे देख हम पाएंगे? जैसे देखते हैं कि वो मतलब हम देखते हैं कि हमारी माँ को कुछ अड़चन थी, फिर भी वो मतलब कई बार कुछ किया नहीं, वो नहीं किया, तो आगे चल के जनरेशन हमारे बारे में कैसे सोच पाएंगे? जैसे अभी हम जैसे मन का कर रहे कुछ भी, तो मेरी माँ ऐसी है, मेरे पापा ऐसे है। तो ये आपको किसने बताया कि मतलब अगर माँ बाप ऐसा रहे तो गलत होते हैं? ये भी तो समाज ने ही बताया ना। लेकिन आगे आने वाली समाज नहीं ऐसा सोचेगी, क्योंकि अब जनरेशन ऐसी है, उनके लिए नॉर्मल बात है, जो आपके लिए बहुत तो ताज्जुब की बात लग रही है। आ रही बात समझ में? वो जनरेशन के हिसाब से होता है। आपकी जनरेशन ऐसी थी, किसी चीज को अच्छा माना जाता था, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो अपने मम्मी पापा के अफेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, और ना उनके अफेयर से आपको फर्क पड़ेगा। आगे का जनरेशन ऐसे ही आने वाला है, समाज ही ऐसा होने वाला है, तो अब बुरा कौन मानेगा? वो तो समझेंगे ना कि हाँ ये हो सकता है। जो चीज आज तक आप नहीं समझ पाए, आपके बच्चे पहले ही समझ जाएंगे ये चीजें, है ना। तो ये जो रिस्पेक्ट बनाने वाली बात है, वो आप अपनी धारणा से बना रहे हो कि हमारे अंदर ये धारणा है तो हमारे बच्चों के अंदर भी यही होगा, कि कहीं वो हमें गलत ना समझ बैठे, और इसके चक्कर में आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो। ठीक है, शराफत ही दिखाते रह जाओ, जबकि शरीफ हो नहीं, सिर्फ दिखावा करना पड़ेगा। अरे आपके मम्मी पापा रहे होंगे, कोई 100 में एक होता है, तो जरूरी थोड़ी है कि पूरी दुनिया वैसी ही होगी। और क्या उनके समय में नहीं होता था क्या? हम्म। और अगर आपको पता भी चल जाए कल को कि आपके मम्मी के अफेयर थे, आपके पापा के पे, तो क्या आप रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे? अगर छोड़ दोगे तो फिर आप ही ना समझो, आप ही मूर्ख हो, अगर इस वजह से रिस्पेक्ट करना छोड़ रहे हो तो। ठीक है, है ना। ये तो फिर आपकी धारणा गलत है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब माँ बाप ने सही तरह से जिंदगी जी इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर वो गलत होते तो शायद मैं उनपे उंगली उठाता। क्यों उठाते आप उंगली? आपको तो सही तरीके से। कोई एक जो है ईमानदार रहना चाहता है और कोई आदमी मतलब एक के साथ में रहना चाहता, तो उसके साथ में नाइंसाफी हो रही, वो तो समझेगा ना बच्चे को कि एक आदमी उसके मन मर्जी का किया, एक आदमी ने सहन किया, तो फिर मतलब वो जो मन मर्जी कर रहा है उसके प्रति क्या समझेंगे? वैसा ही नेचर है तो ठीक है, और इसके साथ गलत हुआ नहीं हुआ ऐसे में नहीं, समझ रहा हूँ। ये आपकी समझ है ना। बच्चे माँ बाप को कैरेक्टर से नहीं जज करते,
बच्चे उनका प्यार देखते हैं, उनका उनका केयर करने का वो देखते हैं, वो कुछ भी करे अपनी ज़िंदगी में, बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है? अभी मैडम मैं एक थोड़ा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा मेरे घर का हुँ, कि मेरे जो मम्मी के साइड के दादाजी हैं, उन्होंने 2 शादी की। हुँ, पहले माताजी से मेरी मम्मी हुई, तो हुँ, अभी उनका देहांत हुआ। तो पहले मुझे बचपन में कैसे थोड़ा कहानी वगैरह सुनाती थी, तो ये वो मेरे को जो वो बताएगी कि ये तुम्हारा जो दादाजी कैरेक्टरलेस है, उसने दूसरी शादी की, बच्चों के लिए की। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, मैं भी उसका नेचर समझ गया कि वो मतलब एक थोड़ा-सा एकड़ी एकड़ी टाइप की थी, दूसरे का सुनती नहीं थी, दूसरे का बुराई करती थी और बाद में हमको भी थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ, तो दोनों का कैरेक्टर मुझे समझ में आया कि गलती किसमें है। लेकिन अभी मैं वो चीज़ समझ सकता हूँ कि वो जो दादाजी वो कैरेक्टरिस्ट नहीं थे, उनने वो टाइम पे जो नीड उनकी रही या कुछ समस्या है तो उसके कारण दूसरी शादी की। अब ये बात मैं समझ पा रहा हूँ कि दोनों का कैरेक्टर किसका मतलब प्रॉब्लम है। तो ये मैं अभी समझ ले रहा हूँ, लेकिन पहले जब बचपन में रहेगा तब तो ऐसा इंप्रेशन रहेगा कि नहीं ये आदमी ईमानदार है, इसको छोड़ा गया है, इस पे अत्याचार हुए। तो मैं इस तरीके से समझ समझ गया अभी, ठीक पहले नहीं है। समझता था। देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके बच्चे ऐसा सोचेंगे, तो ईमानदारी और कैरेक्टरलेस बाहर नहीं होता है और जिसे आप चरित्रहीनता कहते हो, चरित्रहीनता नहीं होती है। ठीक है? जिसे आप चरित्रहीनता समझ रहे हो, वो चरित्रहीनता नहीं कहलाती है। चरित्रहीनता बस इतना ही है कि आप जिसके साथ हो उसे तकलीफ मत दो, है ना? और आप अपने अंदर की ईमानदारी के साथ रहो। अगर आपके अंदर कुछ है और आप बाहर से ईमानदारी दिखा रहे हो, तो कैरेक्टरलेस तो आप हो। समझ रहे हो? मन में कुछ और चल रहा है और दिखावे के लिए आप ईमानदारी का ढोंग कर रहे हो। तो ये कैरेक्टरलेस तो ये कहलाता है ना, कैरेक्टरलेस सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, ठीक है? वो सब मानसिक होता ओके, है ना? तो ये सब सोचना छोड़ दो, बच्चे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, कल समय कैसा आएगा। आज देखो इतना समय बदल गया, आज लोग लिव इन में रहते हैं, बिना शादी के रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, बहुत कुछ बदल गया। आगे कितना बदलेगा ये आपको नहीं पता है, हर 10 साल में दुनिया बदल जाता है, समाज बदल जाता है, लेकिन आप भविष्य का सोच के अपना आज बिगाड़ रहे हो, ठीक है? ओके, हाँ, ये चीज़ें समझो। इसीलिए हमें समझ की ज़रूरत होती है क्योंकि हम बहुत मान्यता, धारणा और बहुत बंदिशों को अपने साथ लेके चलते हैं और इसीलिए हम सही मायने में जीवन नहीं जी सकते। अभी मैं यही बात कर रही थी, सारे नियम तोड़ दो और नियम से चलना छोड़ दो। किसी की परवाह मत करो, किसी की भी मत करो। आज किसके लिए क्या कर सकते हो बस उतना देखो। भविष्य में आपके लिए क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, आप अपनी नज़र में क्या हो, मायने वो रखता है। ठीक है? दुनिया आपके लिए क्या सोचेगी उससे कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो। आज क्या आप जो हो वो जी पा रहे हो या नहीं जी पा रहे हो, बस। ठीक है? बच्चों को कैरेक्टर से लेना-देना नहीं है, बच्चों को इससे लेना-देना है कि आप उनकी परवरिश कैसे करते हो, आप उनको सँभालते कैसे हो और उनके जीवन में आनंद आए इसके लिए आप क्या करते हो, ठीक है? यस मैडम। है ना? आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ नहीं रहते हो, वो सब समझ लेंगे बाद में। आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज उन्हें आप समझा पा रहे हो या नहीं बस ये देखो कि आज कैसे समझाओगे। कल की चिंता छोड़ दो कि कल बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे, ओके मैम, यस। है ना? चलिए ठीक है। गणेश जी हाँ, जी मैं बताइए आपको भी कुछ आपके बच्चे का क्या हुआ? हाँ, वो तो अभी वैसे मतलब नाम जपता रहता है। हाँ, उसने भी धारणाएँ पकड़ रखी हैं। जो-जो धारणाओं धारणाओं को पकड़ेंगे उसके साथ जीवन में तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होगा। है ना? ये सब धारणा है। ये करना, वो करना ये सब धारणाएँ हैं, मान्यताएँ हैं और हम इन्हें पकड़ लेते हैं और इसी वजह से हम तकलीफ में रहते हैं। ठीक है? कुछ पाने की उम्मीद में भविष्य में कुछ ऐसा हो जाएगा। आज आज जपने से क्या मिल रहा है उसे ये समझना चाहिए। ठीक है? आज नाम जप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? क्या शांति मिल रही है? क्या निरोगी काया मिल रही है? क्या सुख आ रहा है? किस लिए जप रहे हो नाम? ठीक है? हम वही आज कुछ मिले ना मिले, कल अच्छा हो जाएगा, भविष्य अच्छा हो जाएगा, मृत्यु अच्छी हो जाएगी, बस इसी में पड़े रहते हैं और आज पूरा ज़िंदगी खराब हो रही, बर्बाद हो रही है। ठीक है?
तो जितना जल्दी धारणाओं से निकल जाओ खुद भी और अपने जो आपके आसपास है उनको भी। आप तो कड़ाई से बोलो ना कि ये सब ढोंग है, पाखंड है। डर किस बात का है आपको? है ना? है ना? इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। बाहर से कोई अगर राधे राधे ओम ओम जप रहा है और शरीर से ऐसे ही है, मन से ऐसे ही है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, मन बुद्धि सब ऐसे ही पागलपन की उसमें है, तो इसमें आप डरो मत कि अगर मैं उसका विरोध करता हूँ तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर उससे शरीर को नुकसान हो रहा है, बीमारी आ रही है, काम नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा पागलपन चढ़ रखा है, दिमाग माइंडसेट खराब हो रहा है, तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा। है ना? इस माया जाल को तोड़ो, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए आपको विरोध करना पड़े विरोध करो, छोड़ना पड़े छोड़ दो। भैया साथ बिल्कुल मत दो इस ढोंग में, पाखंड में साथ। क्यों दे रहे हो आप? आपको तो समझ में आ रहा ना कि इससे कुछ नहीं होने वाला। है ना? हाँ, तो आप अपनी तरफ से करो, मानना हो तो ठीक, नहीं मानना तो ठीक। आप तो बिल्कुल सपोर्ट मत करो इन चीज़ों को। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। है ना? हाँ, हाँ, ठीक है। चलिए और कुछ अनिल जी अभी पूछना हो तो जल्दी से पूछिए। मतलब इसको एक लाइन में समराइज करूं तो मान्यता और धारणा में नहीं आना है और सामने वाले की ईमानदारी पे विश्वास नहीं करना है। हुँ, वो समझ से ठीक है तो बढ़िया है, नहीं रहे तो अच्छी है। और हमको अपनी जीवन को अच्छा बनाना है, बेपरवाह जीवन जीना है और वर्तमान में रहना है। हुँ। और सामने वाले को पकड़ उसके के नहीं रखना है, सामने वाले को। उसकी बातों में नहीं आना है, उसके व्यवहार को देखना है। ठीक है? वो बोलती क्या है उससे मतलब नहीं, वो करती क्या है, आपके साथ वो रहती कैसे है, आपको उससे कैसी कनेक्टिविटी होती है, आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, अपने फीलिंग को देखो। ठीक है? अगर आपकी फीलिंग डर वाली है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ध्यान नहीं दे रही है, इसका ध्यान कहीं और है, तो सही है। वो फीलिंग सही है आपकी और उसपे भरोसा करो। अपनी फीलिंग पे भरोसा करो, दूसरे का नहीं। दूसरा अगर ईमानदार होगा तो ऑटोमेटिक आपको शांति मिलेगी। अगर अशांति है तो फिर ईमानदारी नहीं है। वो भले मुंह से कुछ भी कह रहा है। ठीक है? वो तो दिख जाएगी ना। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आपको समर्पित है तो वो दिख जाएगा। और अगर जरा भी डाउट आता है तो समझो कुछ गड़बड़ है। ठीक है? वो क्योंकि मन मन है जो समझ जाता है। आपका शरीर नहीं समझेगा। लेकिन मन अपने आप कनेक्ट हो जाता है। अगर थोड़ा भी मन भटका तो मन को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी कनेक्टिविटी अब खत्म हो रही है, ये किसी और दिशा जा रहा है। वहां बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना? मुंह से क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं, आप उसके साथ फील क्या करते हो, बस वो मेन जरूरी है। ठीक है? आप जब किसी के साथ हो तो आपकी फीलिंग उसके लिए कैसी है, बस वही मायने रखती है। और अगर वो फीलिंग नहीं है तो कितना भी ईमानदारी से बोल रहा है, कितना भी अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है, भैया तुम कैसे भी हो पर मुझे नहीं हो रहा भरोसा, मेरे अंदर से ये बात आ रही है, मुझे नहीं करना तुम्हारे ऊपर भरोसा। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी मेरे अंदर से ये आ रहा ना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अपने आप पे तो भरोसा करो। अपने भीतर से जो आवाज निकल रही सिर्फ उस पे भरोसा करो। ठीक है? किसी और से उम्मीद ही मत करो कि वो मुंह से बोलेगा कि मैं ईमानदार हूं या सबूत दिखाएगा, प्रमाण दिखाएगा। वो तो प्रमाण उसका जीवन हो जाता है। उसके जीने के तरीके से, आपके साथ रहने से आप समझ जाओगे कि वो व्यक्ति कैसा है। उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। है ना? सबूत की जरूरत तो तलाक लेने के लिए पड़ती है, छोड़ने के लिए पड़ती है, एलमनी ना देने के लिए पड़ती है। और अगर आपको इन सब चीजों की परवाह ही नहीं है और किसी व्यक्ति से आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो ऐसे ही छोड़ दो ना, करने दो उसे, सबूत की भी जरूरत नहीं है फिर। वो जाए, जो भी सबूत दे रहा है कि मैं सही हूँ, ये देख लो, ऐसा देख लो, मोबाइल देख लो, फोन देख लो। अरे मैंने फील किया ना कि मुझे वो चीज नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए। जैसा मेरे अंदर फीलिंग है वैसा नहीं हो रहा है। तो अपनी फीलिंग को देखो कि वो कैसी है किसी के लिए। ठीक है? वही आपको सुकून देगी, शांति देगी, दूसरा कोई नहीं देगा। आपकी फीलिंग ही आपको शांति देगी। मैडम जैसे कोई सामने वाला पर्सन है, हम्म उसको जरूरत है, हम्म वो आपसे मतलब
ईमानदारी से बात कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि उसकी जरूरत है, हम्म तो मतलब वो फीलिंग से दिख रहा है कि वो नीडी है, हम्म वो मतलब सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं चालाक है, उसकी जरूरत के लिए कर रहा है, नहीं, ये सब तो लोग आप है ये। सोचते हो, लेकिन उसके साथ रहने में आपको कैसा लगता है, बस वही असली है। रहने में कोई नहीं टेंशन लगता मैडम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे उससे भी बात कर पाता हूँ, वो भी मुझसे बात कर पाते हैं। नहीं ऐसा ठीक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बोलने में, कुछ भी किया कुछ बात नहीं किया जा सकता या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। नहीं, जब तक अच्छा महसूस हो रहा है तब तक ठीक है, और जैसे ही महसूस होना बंद हुआ, समझ जाओ कि अब गड़बड़ है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, जब तक अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तब तक तो समझ जाओ कि रिश्ता अच्छा है। लेकिन जैसे ही अच्छा फील होना बंद हो जाएगा, जैसे ही डाउट आएगा, जैसे ही भ्रम आएगा किसी को लेके, तो समझ जाओ कि अब रिश्ता नहीं चलने वाला, फिर उसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, उसी वक्त खत्म हो जाता है रिश्ता। ठीक है, रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाता है, फिर तो वो बाहरी चीजें रह जाती है। कुछ पाना है, कुछ लालच है, कुछ स्वार्थ है, कुछ जरूरत है, कुछ बनाना है, तो फिर तो मजबूरी का रिश्ता हो जाता है, वो फिर खुशी वाला रिश्ता नहीं रह जाता। ठीक है, खुशी तभी तक है जब तक आपको अच्छा फील हो रहा है। आ रही बात समझ में? यस मैडम। है ना, जब तक देखिए आपको मेरा पहले जो रिश्ता था ना, 2-3 साल पहले, तो हम्म मतलब वो अंदर से कनेक्शन नहीं था, लेकिन बाहर से सिर्फ पति पत्नी करके चलो बर्थडे मना लिया, ये कर लिया, लेकिन अंदर से ऐसी खुशी नहीं थी। फिर धीरे धीरे कनेक्शन कम होता गया, मतलब दूरी बढ़ती गई, बात करते गए। देखो, रिश्ता तभी तक अच्छा है जब तक दो जिस्म और एक जान, मतलब लगना ही नहीं चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति कुछ अलग है, एक होना चाहिए। है ना, सब चीजों में एक, ऐसा लगे कि जैसे मैं हूं वैसे वो है। लेकिन अगर द्वंद आया, दूरी आई, तो समझ जाओ रिश्ता खत्म। अब इस रिश्ते में मजा नहीं रह गया। ठीक है, अब वो फिर स्वार्थ, डर, लालच, जरूरत, मजबूरी, फिर चलाना है तो चलाओ, ढोते रहो, कोई फायदा नहीं, लेकिन वो खुशी नहीं रह जाएगी, फिर वो मजा नहीं रह जाएगा उस रिश्ते में। रिश्ते में मजा तब तक है जब तक दो जिस्म और एक जान बन के रहे। है ना, उसमें लगना ही नहीं चाहिए कि वो कुछ अलग है। अभी हम ऐसा सोचते दो जिसमें एक ज्ञान, लेकिन अभी कहीं भी किधर कोई रिश्ता रिश्ता देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसका एजुकेशन क्या है, वो क्या पढ़ी लिखी है, फिर दिखने में ठीक ठाक है क्या, हाइट मैच हो रही क्या, बाहरी चीजें देखने में ही ज्यादा मतलब कंफर्टेबिलिटी ढूंढते हैं। ये नहीं सोचते कि दोनों माइंड की लिंक जुड़ रही है या एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, उसके लिए टाइम देना चाहिए, ये नहीं देखते। उसका डिवोर्स क्लियर है क्या, ये क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है क्या, फिर हम तैयार है। हाँ, ये तो बात भी बस, कोई नहीं सोचता कि माइंड से नहीं, कनेक्टेड है या नहीं। कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन आप सोचिए अब। ठीक है, बाहरी मैचिंग से कुछ नहीं लेना देना जब तक भीतर मैचिंग नहीं होगा। बाहर से कितना भी मैच कर लोगे, कितनी भी अच्छी पत्नी लेके आ जाओगे, जब भीतर से मन ही नहीं मिल रहे तो करोगे क्या? है ना, तो ये सोचते कि दूसरे की देखे, उसके बच्चे हैं तो बोझ हो जाएगा, उनको संभालना पड़ेगा, ये ऐसा वो ऐसा, फिर ऐसे देख लो वैसे देख लो, मतलब बताने वाले तो लोग हैं, वही ऐसा तो करेंगे कि वैसा आपको करेंगे, आपको अपने लेकिन दिल का बच्चे सुनना है या लोगों का सुनना है। आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको किसका सुनना है, आपको अपने साथ रहना है या लोगों के साथ रहना है। आपका मन कह रहा है तो ठीक है, बोझ भी उठाने के लिए तैयार हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अगर मुझे खुशी मिल रही है बोझ उठा के, तो बोझ उठा के खुशी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। हम्म जैसा है ना, अगर खुशी मिल रही है तो, अगर खुशी नहीं है, मजबूरी है, तो फिर किस लिए बोझ उठाना, फिर तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर खुशी है और सिर्फ बोझ की वजह से आप छोड़ रहे हो, तो ये तो गलत है ना। है ना, ऐसा किस नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा है कि लोग बोलते हैं कि तुमको बोझ हो जाएगा, आगे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं अभी वो नहीं सोच रहा हूँ। मुझे ठीक लग रहा है भाई, नहीं, आगे हम बात प्रॉब्लम कर आएगी सकते हैं। ये तो किसी को भी नहीं पता है। आगे प्रॉब्लम आएगी ये किसको पता है। हो सकता है कि जिसका आप बोझ उठा रहे हो इतने सक्षम हो जाए कि कल आपके लिए ही वो सही साबित हो जाए, या आपके ही मददगार बन जाए, कुछ भी हो सकता है। हम्म जैसा
है ना? तो आज आप उनका बोझ उठाने के लिए सक्षम हो या नहीं हो, आपकी क्षमता कितनी है, बस उस हिसाब से काम करो। यस मैडम। ठीक है? अगर नहीं क्षमता होगी तो रो रो के मत उठाओ, है ना? अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्षमता है मैडम, हाँ, क्षमता है। हम्म, सिर्फ बात ऐसी है कि जज करके मतलब ये पर्सन सही है, उठाना है नहीं उठाना, बाकी तो कोई दुनिया कुछ भी बोलती रहेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं उठा सकते, उठा सकते हैं। कम होगा या ज्यादा होगा वो आगे की बात है, जैसे अभी आपने बोला कि भविष्य की अब कुछ नहीं ये बोल अब सकते। ये तो बात यही हो गई ना कि मतलब दूसरों के बच्चे हैं, ये है, वो है। अगर दूसरों की भी मदद कर दिया तो क्या हो गया? है ना? इसमें तो और अच्छा होना चाहिए ना कि किसी और की आप मदद कर रहे हो, उसके जीवन को बेहतर बना रहे हो, उसे अच्छी शिक्षा देने में मदद कर रहे हो, उसके भविष्य को अच्छा बना रहे हो। कल को वो भले आप उसके अपने नहीं रहेंगे, लेकिन वो ये कहेगा ना कि इसकी वजह से मेरा जीवन बदला है। हैं? यस मैडम। है ना? तो सिर्फ खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, एक इंसानियत का रिश्ता भी होता है। यस मैडम। है ना? फिर ये नहीं कि आज जो निर्णय लिया तो कल को पछतावा हो, फिर पछतावा भी नहीं होना चाहिए, नेकी करो और दरिया में डाल। है ना? जब फिर जो होगा उस वक्त वो सोचेंगे। यस मैडम सही। ठीक है? चलिए, तो ओके। यहाँ आने के बाद कुछ समझ में आता है, समस्याएं सॉल्व होती हैं कि नहीं होती? साल होते नहीं मैडम, अभी शांत हो गया हूँ मैं ज्यादा, मतलब कुछ ऊंच नीच भी होती तो चिड़चिड़ नहीं होती है, देख हम्म, लेता हूँ बस क्या हो रहा है। ठीक है, देख लिया करो और पूछ लिया करो कि क्योंकि जो चीज आप समझोगे ना वो आप अपनी धारणा से समझोगे, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगी वो ऐसा होगा कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो सही होगा मैं वही बताऊंगी। ठीक है? लेकिन आप जो अपने लिए निर्णय लोगे उसमें कुछ ना कुछ जोड़ के निर्णय लोगे, है ना? कुछ ना कुछ समाज, मम्मी पापा, परिवार, ये वो ये कहते वो कहते, तो उसके हिसाब से आप निर्णय लोगे। लेकिन मैं जो बताऊंगी वो आपके हिसाब से निर्णय होगा, जो आपके लिए सही होगा। ठीक है? यस मैडम। तो इसीलिए अपने जो समस्या है उसके सामने कहना चाहिए, जो समस्याओं से दूर हो रहा है, जो समस्याओं पे ही काम कर रहा है, उसे सब पता रहता है कि वो कौन सी चीज से समस्या आती है और कौन सी चीज से जाती है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अपने माइंडसेट से सोचोगे तो सब उल्टा सीधा सोचोगे। ठीक है? यस मैडम। हम्म, यहाँ पे आपके मन की बातें होती हैं, यहाँ दुनिया से लेना देना नहीं है, आपके भीतर की बात होती है। आपका भीतर मेरी बात सुन के अगर वो समझ पाता है तो बस वही सही है। ठीक है? अगर वो विरोध करता है तो फिर सही नहीं है। लेकिन अगर वो समझता है कि वाकई में इससे मेरा जीवन अच्छा हो सकता है, मुझे खुशी मिल सकती है, तो सही है। ठीक है? उसका आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है? मैं 2 तरह की बातें करती हूँ। एक समाज की बात करती हूँ, नियम धर्म तोड़ने की बात करती हूँ और एक स्वतंत्र जीने की बात करती हूँ। तो आपका मन कहाँ शांत होता है, स्वतंत्रता में या बंधन में? ये आपके अंदर से पता चल जाता है आपको। ठीक है? यस मैडम। हुँ। बस अपने मन का सुनना है, अपने भीतर ईमानदारी से देखना है और उसी पे चलना है। किसी के मतलब किसी के बारे में सोचना नहीं है। इसे स्वार्थ नहीं कहते, है ना? इसे हम ये समझते हैं कि फिर हम स्वार्थी हो जाएँगे, नहीं, इसे स्वार्थी नहीं कहते। अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना रहे हो, खुश हो, तो तभी आप किसी और के बारे में भी सोच पाओगे। अगर आप ही अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो, बंधन में हो, तो आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पाओगे, ना किसी का अच्छा कर पाओगे। ठीक है? यस मैडम सही। हुँ। जैसे कि पहले भी बताया ना कि गुलाब जब खिलेगा तभी खुशबू फैलेगी। अगर गुलाब खिले ही ना और सिर्फ सोचे कि खुशबू फैला दूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आपका जीवन बेहतर होगा तब दुनिया का जीवन बेहतर होगा। अगर आपका ही जीवन नर्क बन गया तो आप किसी के जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हो। ठीक है? यस मैडम। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गणेश जी कुछ पूछना है? नहीं जी। चलिए, अच्छा है। मैम जी एक ठो बात है, हुँ, वो धारणा मान्यता रहना तो है नहीं, हुँ, लेकिन जो धारणा मान्यता है, हुँ, जब उसके जब आदमी उसमें रह ही नहीं पा रहा है तो उस धारणा मान्यता का कोई मतलब ही नहीं है। हुँ, जैसे कि
हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अम, अ, व्यभिचार नहीं करना है, और बाइबल में भी लिखी है कि उसमें भी व्यभिचार नहीं करना है, एक साथ रहना है, एक दूसरे को धोखा नहीं देना है। लेकिन ये मान्यता धारणा तो है ना, लेकिन आदमी तो उसमें रह ही नहीं पा रहा है। तो मान्यता धारणा का कोई मतलब नहीं है, और सामने वाले के ऊपर अब उतना विश्वास भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें पूछना क्या है, आप तो बता रहे हो। हाँ, इसमें पूछना ये है कि अब मान्यता धारणा को तोड़ के जैसे चीटिंग की है, तो अब उसका बोलना है कि दूसरी बार गलती नहीं होगी, अब कोई परा भी आ जाएगी तो गलती नहीं होगी। तो इससे हम सीख सकते हैं कि वो दोबारा भी गलती कर सकती है, सामने वाले को सोचकर नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं जाना है, और धारणा मान्यता में ना चलने का मतलब है कि पूरी तरह से वो आपके जीवन से निकल जाना चाहिए। आपके मन में भी ये बातें नहीं आना चाहिए कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है। आपका जीवन आपको कैसा जीना है वो आपको पता है ना। उसके लिए किसी से, किसी गीता ग्रंथ से पूछने की जरूरत नहीं है ना। बस आप अपने अपने जीवन को जैसा जी सकते हो वैसा जीने में अगर हो ना, तो गीता की भी जरूरत नहीं है। गीता की भी जरूरत मान्यता धारणा तोड़ने के लिए ही है। अगर अर्जुन युद्ध कर लेते तो गीता की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मोह के कारण गीता मतलब महाभारत में युद्ध करने से मना कर दिया और भाग रहे थे, तब उन्हें कृष्ण को गीता बतानी पड़ी। समझ रहे हैं? अगर वो डायरेक्ट जाके मैदान में युद्ध कर लेते तो गीता की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही हमारा जीवन जो हमारे भीतर से आ रहा, अगर हम जी पाए तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम नहीं जी पा रहे हैं, हम फंस जाते हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि समझ की जरूरत क्यों है? सही बात है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इतना ज्ञान पहले इसे अप्लाई कीजिए, उतारिए, फिर कुछ और दिक्कत आएगी तो फिर उसका भी निवारण करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ कमेंट आए हैं, जैसे कि एक लिखते हैं गुरजीत सिंह करके हैं, तो ये लिख रहे हैं मेरी शादी नहीं हो रही। मेरी शादी नहीं हो रही। देखो, अगर शादी नहीं हो रही और आप करना चाहते हो तो किस वजह से नहीं हो रही, उस कारण को खत्म कर दो, हो जाएगी। कौन सी चीज बाधा पड़ रही है शादी ना होने में, है ना। उस चीज को देखो, उस कारण को खत्म करो। अब अगर बताना है तो आप कॉल बुक करके मुझे बता सकते हो कि कौन सा कारण है, तो फिर मैं बताऊंगी उसे खत्म कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए कॉल करना पड़ेगा। और एक लोकेश करके हैं, लोकेश शर्मा, वो लिख रहे बहन जी मुझे तो आपकी हर बात में कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप ऐसे ही सीख रहे हो और जी रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा यूट्यूब पे लाइव करना या वीडियो बनाना सफल हो रहा है। बाकी अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा या नहीं जी पा रहे, उनके लिए कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो अभी इस लाइव को एंड करते हैं।